आज से कोई 20-25 साल पहले वो भी द न्यूज़ में था, मैं भी द न्यूज़ में था। वो एक जर्नलिस्ट था, मैं इसलिए उसकी इज़्ज़त करता हूँ बहुत ज़्यादा। और जर्नलिज़्म का काम एक ही है, टू बी वेरी ऑनेस्ट। आप मेरे से सब उम्र में बहुत छोटे हैं। हमारा काम खबर को रिपोर्ट करना है। ये तेरा या मेरा जिम्मेदारी नहीं है। मेरा काम खबर रिपोर्ट करना है फैक्ट्स के साथ। जो कर रहा है गलत कर रहे हैं ना, मुझे अवॉइड करना है उसको। आप सबको भी मेरा मशवरा यही है कि इसको बच के निकलें। आपका काम खबर रिपोर्ट करना है सच के साथ। अच्छा सर, वो किसी के हक में जाती है या किसके खिलाफ जाती है, ये आपके लिए कंसर्न नहीं होना चाहिए। आपको सच बोलना है कि ये खबर है और ये सच है, बस ये आपकी जिम्मेदारी। सर, यंग जर्नलिस्ट होते हुए एक सवाल पूछना चाह रहा हूँ। आप माशाल्लाह उस्ताद का रुतबा रखते हैं। इतना बड़ा सहाफ़ी, उसको इस तरह से रोड पे मार दिया जाता है तो हमारा क्या होगा? जिसके साथ जो भी हो, एक चीज़ मैं आपको बताऊं कि जब तक अल्लाह का हुक्म नहीं है तब तक मेरी कोई जान ले नहीं सकता। और जो अल्लाह ताला ने मुझे ये ज़िम्मेदारी सौंपी है, मेरी ज़िम्मेदारी है। और आप अगर इस राह पे आना चाहते हैं तो आपकी भी ज़िम्मेदारी और फ़र्ज़ ये है कि सच बोलते रहें, इस खौफ के बगैर कि आपके साथ क्या होगा। तब तक आप इस दुनिया से नहीं जाएंगे जब तक अपने रिज़्क़ का आखिरी निवाला नहीं ले लेते और अपनी आखिरी सांस पूरी नहीं कर सकते। उससे पहले आपकी जान ले कोई नहीं सकता। सच बोलना फ़र्ज़ है, मसाला डालना फ़र्ज़ नहीं है। तो सच बोलें, वो किसी के हक़ के ख़िलाफ़ में फ़िक्र नहीं आपकी होनी चाहिए। ये कि तहरीक इंसाफ के हक़ में या नून के या पीटीआई के या पीपल्स पार्टी के, ये आपका कंसर्न नहीं होना चाहिए। सीधी राह पे चलते हुए सच बोलते जाएं। वो किसी के हक़ में जाएगा, एक दफ़ा कोई नाराज़ होगा, किसी के ख़िलाफ़ जाएगा, दूसरी दफ़ा वो नाराज़ होगा। लेकिन इन द लॉन्ग रन आपकी क्रेडिबिलिटी एज ए जर्नलिस्ट तभी है कि आप सच के साथ ही रहें। आप पार्टी ना बने, फ्रीक ना बने। आप सबके लिए मेरा एक ही मशवरा है, हमेशा सच बोलें, इर्रिस्पेक्टिव के कौन सी पार्टी या हुकूमत वक्त कौन सा, बिल्कुल कंसर्न नहीं होना चाहिए। हुकूमत ना खुश होती है जो भी, तो ज़्यादा आपकी क्रेडिबिलिटी बनेगी। लेकिन सच पे रहते हो, छक्का मारने की कभी कोशिश नहीं करनी चाहिए। सहाफ़ी की सेफ्टी नहीं है, शुरू से ही ऐसा देखा जा रहा है। जर्नलिस्ट को सिक्योर नहीं इस मुआशरे में। सर, ना ये पहला केस है ना आखिरी केस है, हम आके बयान देते हैं। देखिए, पाकिस्तान जैसे जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ है ना, वहाँ जर्नलिस्टों की जान को ख़तरा होता है। लेकिन मैं कहूँगा कि मेरा मुल्क फिर भी बहुत अच्छा है। मैं टीवी पे बैठ के अभी भी अरशद शरीफ पे प्रोग्राम करके आया हूँ। तीसरा दिन है, रोज़ प्रोग्राम करता हूँ। आप मेरे से सवाल पूछ रहे हैं, मैं आपके साथ बात कर रहा हूँ। मुझे ये आज़ादी देता है मुल्क, मैं तो इसकी बड़ी कदर करता हूँ और बड़ी इज़्ज़त करता हूँ। तो जान चली जाती है, कोई बात नहीं है। अगर हक़ की राह पे जान जाएगी ना, तो आप आखिरत में भी सुखी रहेंगे। ये मैं आपको पूरे यकीन के साथ कहता हूँ, मेरे ईमान का हिस्सा है कि अल्लाह ताला ने मुझे इस कैमरे के सामने बैठने का अगर मौका दिया है ना, तो इसलिए ये मौका दिया है कि एक फ़र्ज़ है मेरा कि मैं सच लोगों को बताता रहूँ, इस खौफ के बगैर कि मुझे कोई क्या कहेगा। सोशल मीडिया पे कोई अच्छाई करता है मेरी या बुराई करता है, उस खौफ से भी बगैर। मेरी नौकरी रहती है या जाती है, उस खौफ के भी बगैर। रिस्क उस अल्लाह ने देना है, तो सच बोलते रहे। आखिरी सवाल पूछना चाह रहा हूँ कि वो कौन था, ये पता चल पाएगा या ये रवायती केसों की तरह मुझे बता रहे थे कि तकरीबन 30 साल में तकरीबन 90 से ज़्यादा सहाफ़ी कत्ल हुए हैं। तो ये एक रवायती केस है, हम इकट्ठे हुए, नारे लगाए, इज़हार अफसोस किया और कल नया टॉपिक है, या वो कौन था वो पता लग सकेगा? देखिए, कोशिश करनी चाहिए और मेरा भी कोशिश में हिस्सा होगा, आप सबका भी कोशिश में हिस्सा होगा। जितने फैक्ट सामने आ सकते हैं उतनी कोशिश करनी चाहिए। हम सबको अपना हिस्सा डालना चाहिए। माजी में जितने हाई प्रोफाइल केसेस हुए हैं उसमें किसी एक में भी मंतकी अंजाम तक वो इन्वेस्टिगेशन पहुंची नहीं है। हामिद मीर का केस हो, मतीउल्लाह जान का हो, अबसार आलम का हो, उसमें एक जो ख़राबी है ना, वो हमारी अपनी जर्नलिस्ट कम्युनिटी के अंदर आ जाती थी। एक हिस्सा दूसरे का मज़ाक उड़ा रहा होता था कि इसको हामिद को 6 गोलियां लगी हैं कि नहीं, अबसार को देखो गोली लगी है कि नहीं, ये गोली खा के बोल कैसे रहा है। ये इस चीज़ से, इस तकसीम से बचे बगैर आप सबका और मेरा एक ही फ़र्ज़ है कि हम सच्चाई के लिए सवाल उठाते रहें। अच्छा सर, आखिर में ये बताइएगा कि आपकी आखिरी उनसे मुलाकात या बात क्या हुई थी और उनकी शख्सियत, ज़ाती शख्सियत के हवाले से थोड़ा सा बताइएगा। देखिए, मैं द न्यूज़ में उसके साथ इकट्ठे काम करता रहा हूँ। आज टीवी में कुछ ही अरसे के लिए उसने काम किया था, मैं आज टीवी में बहुत अरसा रहा हूँ, लेकिन फॉर ए ब्रीफ पीरियड। फिर वो एयरवाई में आ गया, मैं समा में आ गया, फिर मेरा उससे इंटरेक्शन नहीं था। उसके और मेरे कुछ कॉमन फ्रेंड्स हैं जिसकी वसातत से मुझे ये पता है कि वो दुबई से इन हाइडिंग था कीनिया के अंदर। इससे ज़्यादा मैं तफसील नहीं जानता, क्योंकि ये 2 लड़के जिनका नाम आया, खुर्रम और वकार, एटलीस्ट उसके जो फैमिली फ्रेंड्स हैं वो कहते हैं कि उसके दोस्त नहीं थे। तो मैं तो बड़ा इंटरेस्टेड हूँ ये जानने में कि वहाँ तक वो गया क्यों, किसने भेजा और वो लड़के कौन थे और उनका रोल क्या था। आप भी कोशिश करें जानने, उसी से सच निकलेगा। सर, हामिद मीर को 6 गोली लगी थी और वो केस भी खामोश हो गया, क्या ये केस भी खामोश हो जाएगा? खामोश नहीं होना चाहिए। अगर हम किसी को संजीदगी से लेना मामले को, हामिद वाले मामले में भी कुछ लोग सवाल उठाते थे कि उसको गोलियां लगी हैं तो वो व्हील चेयर पर आके तो बयान कैसे दे रहा है। अबसार आलम के मामले में भी ये सवाल था कि गोली लगी है तो चल कैसे रहा है। इस चीज़ से बच के आप सवाल उठाते रहें, सच निकलेगा। सर, कोई कीनिया की गवर्नमेंट अलग-अलग बयान दे रही है, रास्ता रुक रहा है, चलते हैं। एक
आप इधर करना ठीक है।